देखिए, कांग्रेस की आदत हो गई, वो संसद में भी अनर्गल बात करेंगे, नेता भी करेंगे और प्रवक्ता भी बात करेंगे। तुलसीदास जी की चर्चा करूंगा। तुलसीदास जी भगवान राम की महिमा के लिए रामचरितमानस लिखते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने मारीच और सुबाहु का वर्णन किया है। आज जो मारीच सुबाहु बनकर कांग्रेस जो है अपने प्रारूप को दिखाई, अपने स्वरूप को दिखाई है, निश्चित तौर पे आज दूरदर्शन चैनल दिखा रहा है। आज जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को, राहुल गांधी जी के बयान के और इनके प्रवक्ता के बयान को भी समय आप दे रहे हैं, बहुत समय दे रहे हैं। अब मैं आता हूं आज की चीजों पर, चर्चा होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा राष्ट्रीय चेतना, वो राष्ट्रीय चेतना जो भारत का गौरव है, उसकी चर्चा उन्होंने किया। उन्होंने व्यक्ति की बात नहीं की कि व्यक्तिगत चेतना जो कांग्रेस में समा गई। राष्ट्रीय चेतना मतलब संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्णता के भाव से, जहां कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, पंथ नहीं, सभी लोग एकता के भाव में आए। और जो भारत का मेन मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सबके सुख के कल्याण की कामना और सभी को एक परिवार मान के जिस तरह से आस्था की डुबकी लगाए, उसको उन्होंने कहा कि ये विरासत है। उन्होंने कांग्रेस को कुछ कहा नहीं। हमने तो कहा कि तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया है कि वो मारीच सुबाहु को जगह दिए थे। प्रधानमंत्री जी मारीच सुबाहु मानते हुए कांग्रेस की चर्चा ही नहीं की है। संपूर्ण भारत को उन्होंने श्रेय दिया। अब रही बात बंटवारे की, भैया बंटवारा से ही जिस पार्टी को कुर्सी मिली हो वो तो बंटवारे की बात कहेगा। आज एकता की बात हो रही है कि देखिए संपूर्णता के भाव से जो आज 60 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग एक जगह उपस्थित हो रहे हैं और वहां कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। और यही हमारी सांस्कृतिक चेतना है, यही हमारी धरोहर है, यही हमारी जागृति का मेन केंद्र है, जिसको विवेकानंद जी भी जाकर कहते हैं कि भारत में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो दुनिया को रास्ता दिखाती है। आज जो ये नया भारत है उसने रास्ता दिखाया कि कुछ पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं, धर्म की राजनीति करती हैं, लेकिन जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेतृत्व में अगर कुंभ होता है तो उस सफल कुंभ का आयोजन संपूर्ण भारत को दिया जाता है। मोदी जी ने तो कभी कहा नहीं कि कांग्रेस के लोग उसमें समर्थन नहीं दिए। हाँ, आपने विरोध जरूर किया, लेकिन मोदी जी के संपूर्ण भाषणों में देखेंगे। और योगी जी की जो चर्चा कर रहे थे, योगी जी ने तो बहुत स्पष्टता से कहा कि भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते, परम पिता परमेश्वर परमात्मा, वो उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, उन्होंने ही गिद्धों को बनाया, उन्होंने इस यार बिलार को बनाया, लेकिन सबको अपनी अपनी चीजें पसंद आती है। अगर कांग्रेस को हर समय लाशें पसंद आती हैं तो आज जरूर निखिल जी आपके माध्यम से पूछूंगा, हालांकि ये सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया कि भाई आजादी के समय कितनी लाशें, कितने हिंदुओं की हत्या हुई थी, बंटवारे के समय में उसको बताइएगा। जो पश्चिम बंगाल में आंदोलन हुआ उसमें कितने हिंदू मारे गए, जो कश्मीर में पलायन हुआ उसमें कितने हिंदू मारे गए, और जो पूरे भारत में बड़ा पेड़ गिरा के सिखों की हत्याएं की, आज उस कांग्रेस से जरूर पूछना चाहूंगा। ये राष्ट्रीय चेतना नहीं है। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय गौरव इस बात का प्रतीक है कि वसुधा को कुटुंब आने वाला, सबके सुख की कामना करने वाला ये संपूर्ण भारत एक है, जिसको दुनिया ने आज देखा। ये राष्ट्रीय चेतना, इस राष्ट्रीय चेतना की बात प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, मैं आता हूं संदीप जी।